Hello everyone. Today I will tell you about the structure, life cycle, pathogenicity, including diseases, causes, symptoms, and control of common parasite in trypanosoma. Today we will discuss about trypanosoma. As you know that जैसा कि आप सभी जानते हैं trypanosoma का डोमेन है यूकेरियोटा, किंगडम एनिमेलिया है, सब किंगडम प्रोटोजोआ है और फाइलम प्रोटोजोआ है। बहुत सी जगह यूग्लिनोजोआ भी कहते हैं। क्लास इसका नीटोप्लास्टिया है, ऑर्डर ट्रिपैनोसोमेटिडा है, फैमिली ट्रिपैनोसोमेटिडेई है, जीनस इसका ट्रिपैनोसोमा है। अब हम इनके स्ट्रक्चर को देखेंगे ध्यान से। इस स्ट्रक्चर में ध्यान से देखना है। फ्री फ्लैजिलम होता है जो कि पेलिकल से अटैच होता है, इक्टोप्लाज्म होता है, एंडोप्लाज्म होता है। उसके बाद इसमें जो फूड्स हैं ये रिजर्व फूड्स हैं, फूड ग्रेन्यूल्स हैं, रिजर्व फूड ग्रेन्यूल, और यहाँ पे नीटोप्लास्ट है। फिर उसके बाद यहाँ पे अटैच फ्लैजिलम होता है जो कि ब्लेरोफ्लास्ट और बेसल बॉडी से पोस्टीरियर इन तक है। यहाँ पे न्यूक्लियस है और ये न्यूक्लियर इन्वॉल्व है, सॉरी यहाँ न्यूक्लियोलस है, ये न्यूक्लियस है। अनड्यूलेटिंग मेम्ब्रेन है जो कि हेल्प करती है मूवमेंट में। जब ये बॉडी के अंदर ब्लड में जाता है तो इसमें हेल्प करता है मूवमेंट करने में, अनड्यूलेटिंग मेम्ब्रेन जो होती है। अब हम लोग बात कर लेंगे ट्रिपैनोसोमा के होती क्या है। ट्रिपैनोसोमा गैम्बिनेसी से, इसको अफ्रीकन वेस्ट स्लीपिंग सिकनेस भी कहते हैं। इसकी प्रिंसिपल होस्ट होती है ह्यूमन और इस बार होस्ट होती है पिग बिफेलेट। जैसे कि ये लोग इनके ब्लड को शक करते हैं। उसके बाद इसकी वेक्टर है सीसी फ्लाई। सीसी फ्लाई स्ट्रक्चर को हम लोग ध्यान से यहाँ पे पढ़ लेंगे। जैसा कि स्पिंडल शेप का इसका स्ट्रक्चर होता है, स्पिंडल शेप, और न्यूक्लियस जो है वो सेंट्रल होता है। ये माइक्रोस्कोपिक पैरासाइट होती है जो कि लीफ लाइक की तरह बनावट होती है इनकी। इसमें फ्लैजिलम होता है जो मूवमेंट के काम आता है, और साथ ही इसमें एंटीरियर एंड जो है पॉइंटेड करती है और पोस्टीरियर एंड इसका ब्लंट इन शेप होता है। दो डिफरेंट शेप होते हैं, शॉर्ट स्टम्पी और लॉन्ग स्टम्पी सिलिंड्रिकल। अब हम बात करेंगे, इसमें दो तरह से होता है। ह्यूमन में तो दोनों पाया जाता है, शॉर्ट स्टम्पी एंड लॉन्ग स्टम्पी सिलिंड्रिकल। सीसी फ्लाई में सलाइवरी ग्लैंड में शॉर्ट स्टम्पी फॉर्म होता है और मिड गट में लॉन्ग सिलिंड्रिकल फॉर्म इज फाउंड। और अब हम बात करेंगे इसकी लाइफ साइकिल। तो लाइफ साइकिल इनकी होती है दो तरह से। लाइफ साइकिल इन ह्यूमंस, लाइफ साइकिल ऑफ दिस माइक्रोस्कोपिक इज पैरासिटिक इज डाइजेनेटिक, मीन्स कम्प्लीटली इन टू होस्ट। मतलब ये डाइजेनेटिक होता है, मतलब इनका कि दो होस्ट में कंप्लीट होता है। इन ह्यूमन पैरासाइट डज नॉट इंटर द सेल बट ग्रोज इन ब्लड प्लाज्मा। पैरासाइट तो इन ह्यूमन में पैरासाइट नहीं इंटर करता है, लेकिन सेल में ग्रो कर जाते हैं इन ब्लड प्लाज्मा में। अब हम बात करेंगे इनके लाइफ साइकिल के बारे में। तो लाइफ साइकिल के बारे में इतना हमने जाना, तो आगे भी जान लेते। इन्फेक्शन होता है पहले, फिर उसके बाद मल्टीप्लिकेशन होता है, फिर उसके बाद इनके में मेटामॉर्फोसिस होती है, फिर रिप्लेसेस ऑफ इन्फेक्शन रिलेप्सिस ऑफ इन्फेक्शन होता है। तो हम देख लेते हैं ट्रांसफर ऑफ सीसी फ्लाई। इन सीसी फ्लाई से पहले हम लोग ह्यूमन वर्टिब्रेट्स में देखेंगे। पहले देखिए यहाँ से सीसी फ्लाई ने मेटासाइक्लिक फॉर्म इन ब्लड ऑफ मैन चेंजेस टू लॉन्गर स्लेंडर फॉर्म। लॉन्गर स्लेंडर फॉर्म में सीसी फ्लाई आई और लॉन्गर स्लेंडर फॉर्म में ये गया। फिर इसका डिवीज़न होगा, डिवाइड होगा स्लेंडर फॉर्म का, और ये डिवाइड होकर इंटरमीडिएट फॉर्म में आएगा। फिर ये इंटरमीडिएट फॉर्म बदलेगा शॉर्ट स्टम्पी फॉर्म में, जो कि फिर सीसी फ्लाई सक करेगी। तो फिर आगे कार्यक्रम फिर से होगा वही इनवर्टिब्रेट होस्ट में क्या होगा। इनमें सबसे पहले सीसी फ्लाई क्या करेगी, सीसी फ्लाई स्टम्पी फॉर्म इन द गट ऑफ फ्लाई चेंजेस टू स्लेंडर फॉर्म। गट में स्लेंडर फॉर्म में ये आएगा तो लॉन्ग स्लेंडर फॉर्म कर लेगा। फिर डिवाइडिंग, जो स्लेंडर फॉर्म है वो डिवाइडिंग हुआ, इनका बाई लॉन्गिट्यूडनल फिजन के द्वारा होगा। फिर सिलेंड्रिकल फॉर्म में जाएंगे, फिर डिवाइडिंग करेंगे बाइनरी फिजन के थ्रू और ये बना देंगे क्रिथिडियल फॉर्म। फिर स्मॉल मेटासाइक्लिक फॉर्म बनेगा जो फॉर्म हो जाएगा सलाइवरी ग्लैंड में। फिर आगे फिर वैसे ही वो चलने लगेगा इसका लाइफ साइकिल। तो हम लोग ने देखा
या सीसी फ्लाई में कैसे इनका हुआ, पहले डेवलपमेंट इन मिड गट में हुआ, फिर डेवलपमेंट इन सलाइवरी ग्लैंड में हुआ, 2 तरह से। अब हम इसके सिम्टम्स जान लेते हैं। सिम्टम्स क्या क्या हैं? सबसे पहले हेडेक होगा, फिर फीवर होगा, वीकनेस होगा, पेन इन द जॉइंट्स होगा, एनीमिया भी होता है। अब इनका डायग्नोसिस करने के लिए हम लोग इसको हम कैसे डायग्नोस कराएंगे? ब्लड फिल्म से या एग्जामिन करेंगे एग्जामिन सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड को, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड को हम लोग डायग्नोस करेंगे। ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन के बारे में हम लोग देख लें। इनका अर्ली स्टेज में ही ट्रीटमेंट किया जा सकता है, जैसे ड्रग यूज़ होते हैं, जैसा कि ड्रग्स का नाम मैंने लिखवा दिया है नीचे, मेडिसिन्स में कौन कौन से मेडिसिन्स लगेंगे, जैसे एक एटॉक्सिल हम ऊपर में लिख दिए हैं। इनका ट्रीटमेंट नहीं मतलब बहुत ही अर्ली स्टेज में कर दिया जाता है, नहीं तो ये डिजीज़ कैन बी प्रिवेंटेड, इसका प्रिवेंटेड ओनली बाय प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ सीसी फ्लाई। सीसी फ्लाई की ग्रोथ को रोक दी जाए तो ये बीमारी से बचा जा सकता है। और उसके बाद एलिमिनेशन ऑफ ब्रीडिंग ग्राउट्स, इनके ब्रीडिंग ग्राउट्स को मतलब इनका एलिमिनेशन करना चाहिए और सफाई रखनी चाहिए। जनरल क्लीननेस, प्रोटेक्शन अगेंस्ट द बाइट, इनके काटने से हमें प्रोटेक्ट रहना चाहिए। मेडिसिन्स कौन कौन सी है? बेयर 205 है, पेंटामिडीन है, एटॉक्सिल है, ये 3 फेमस दवाइयाँ हैं। अब इनके अंदर पैथोजेनिसिटी देख लें हम लोग, तो इट काजेज अ गैम्बियन फीवर फॉर फ्यू डेज हमें गैम्बियन फीवर होता है, फिर लेटर हमारे इनलार्जमेंट होता है लिम्फ ग्लैंड्स का एनीमिया वीकनेस फॉलोड बाई इनलार्जमेंट, और स्प्लिन का भी इनलार्जमेंट हो जाता है, लीवर का भी हो जाता है। अगर ये हमारे सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड में चला जाता है तो ये बीमारी काज कर देती है स्लीपिंग सिकनेस को, तब पेशेंट लॉस्ट कर जाता है अपने कॉन्शियसनेस और फाइनली वो कोमा में पहुंच जाता है। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर का ट्राइपनोसोमा टॉपिक ख़त्म होता है। थैंक यू वेरी मच। एक बार आप लोग बढ़िया से नोट्स देख लीजिए।